ओटीपी तो मैं दे दूंगा भैया, सामान तो देखना दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Vivo T4X 5G मोबाइल की। ये जी सेटअप करने में ये लगा दिया मैंने फोन को और सारे जो बैकअप है वो चलता रहेगा। ब्रेकफास्ट का तो आप लोगों को बता दिया था मैंने कि मैं 2 राइस केक खा रहा था। उससे पहले मैं ब्लैक कॉफी जो पीता हूँ उसके साथ मैं नट्स खाता हूँ, तो वो भी आप लोगों को पता ही है। मतलब अगर आप पीछे से देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा। आज अगर नहीं आप लोगों ने देखा या स्किप मार दिया है तो मैं बता दूं कि मैं इस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूं और इसलिए मैं थोड़ी आज हड़बड़ी में हूं। तो खाना मैंने कुछ बनाया नहीं है और देखता हूँ कि मैं अभी लंच क्या कर दूंगा। मैं भूख लग गई है बहुत ज्यादा तेजी में और अभी बाहर जाना है कहीं पे एक जगह कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए। लंच में मैंने खाया 150 ग्राम्स ऑफ राइस, थोड़ा सा सोया कीमा जो 100 ग्राम था, थोड़ी सी चटनी, हरी चटनी घर पे बनी हुई, ये रहा सैलेड सारा, और ये चना दाल तड़का है जो 200 ग्राम है। ये रहा सारा खाना, आज यही लंच करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो ये जो व्लॉगिंग हो रही है ये Vivo T4X 5G पे व्लॉगिंग हो रही है और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ एक प्रॉपर्टी देखने के लिए। दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड। और 3:15 हो चुके हैं, मार्केट हो चुका है बंद और ये व्लॉगिंग भी इसलिए बस इस फोन को चेक करने के लिए हो रही है कि कितना एफिशिएंट है। इस फोन की एक खासियत है, मैं आपको बता देता हूँ कि आईपीएस डिस्प्ले पैनल है इसका और पीक ब्राइटनेस पे ये 1000 निट्स तक ब्राइट करता है। ये जो एमोलेड स्क्रीन होता है वो ज्यादा ब्राइट होता है, बट आपने देखा होगा कि थोड़े सस्ते फोन में एक ग्रीन कलर की लाइनें आने लग जाती है, वो एमोलेड स्क्रीन का इम्पैक्ट होता है। आईपीएस पैनल में ऐसे इश्यूज नहीं होते हैं। देखिए जी, प्रॉपर्टी ढूंढते ढूंढते तो मैं इधर उधर हो गया और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो जगतपुरा इलाका है वहाँ एक डीमार्ट पड़ता है, वो मैं आपको अभी ड्रोन शॉट्स में दिखा देता हूँ। उसके इस तरफ बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टीज हैं जो आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ढंग की रेरा अप्रूव्ड और है ना, थोड़ा सा कंसल्ट कर लें किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को, उसके बाद लीजिए आप लोग। मैं तो खैर बहुत दिनों से जानता हूँ जयपुर को एंड आई हैव आइडिया अबाउट जयपुर, तो इसलिए मेरा थोड़ा अलग हिसाब किताब है और मैं बहुत पहले से प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करता रहा हूँ, लोगों के साथ रहा हूँ जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, तो आई हैव एन आइडिया। बट आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। बट जनरली देखा जाए तो जगतपुरा इज अ हॉटस्पॉट फॉर जयपुर राइट नाउ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस एरिया की मैं बात कर रहा था, वो ड्रोन फुटेजेस में दिखाता हूँ आपको। ओके, आपने देखा अभी जो मैंने आपको एक फुटेज दिखाई कि ये रहा डीमार्ट और सामने पूरी अभी नई बस्ती टाइप बन रही है। बस्ती यानी कि सोसाइटीज एंड बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहां आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। दूसरी बात कि भाई साहब बाहर निकल के इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी मुझे कि मेरे को अपना जैकेट उतारना पड़ेगा। भाई साहब इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। आज 12 जनवरी का दिन है, बताओ जनवरी में ये हाल है कि मेरे को ऐसे पसीने से होने लग गए हैं गाड़ी में। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले डी मार्ट चलते हैं, क्योंकि वो जो बंदा रियल एस्टेट वाला है वो फोन नहीं उठा रहा है। डी मार्ट वाला काम निपटा लेते हैं, बाद में वो फोन उठा लेगा तो अपन वहां से चलेंगे, है ना। बढ़िया वाला चेक किए? हाँ ले ले।
ये 25 रुपए का बैग है डी मार्ट में। पहले इस तरीके के बोरे आते थे, अब फटाफट सामान अंदर रख लेते हैं। और फोन करने पे अभी भी शायद नहीं उठा रहा ना दीदी, फोन नहीं उठा रहा ना, ये तो सारा पंगा ही है। ये मैंने लिया है ऐसे 2 प्रोटीन बार, 4 प्रोटीन बार लिए मैंने अपने ट्रैवल के लिए। और ग्रोसरी आपको करना पड़ता है, जब आप पारिवारिक आदमी होते हैं तो आपको ग्रोसरी करना पड़ता है, करना पाएगा। आज मुझे एक कमेंट आया है कि भाई पंजाबी लग दे। भाई पंजाबी नहीं है, भाई उत्तर प्रदेश से है, वो भी जिला बलिया। और बलिया जो है वो बागी बलिया के नाम से फेमस। अब गजब का माहौल है तो गजब तो खाएंगे ही सामने। 8-10 गजब गई, 4 और गई। मैं नहीं खाऊंगा तो एटलीस्ट घर वाले तो खाएंगे ही। गजब ही गजब हो गई यार, आज तो गजब ही गजब हो गया है। अंदर भी चला गया एक आज तो। चलिए जी, आपसे मिलते हैं ये पैकिंग करने के बाद बाहर निकल के। ओके, पापा को भी दिखा दूंगा फिर। अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ Vivo T4X से। अब आपको समझ में आएगा कि अंधेरा हो चुका है, 6-6:15 बज रहे हैं। और इसमें नाइट विजन जो है इसके कैमरे का कितना अच्छा कितना बुरा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अरे मेरे बॉय, ये जो मैं आपको ड्रोन फुटेज दिखा रहा था, मैं यहीं पे गया था एक फ्लैट देखने के लिए। और देखते हैं क्या हिसाब किताब बैठता है। और आपने ना उसका सैंपल जो फ्लैट था उसका एक वीडियो देखा होगा। अब देखते हैं ये कहाँ तक नेगोशिएट करता है। आपको लाइट में मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो इसी टेंशन में हूँ। थोड़ी सी लाइट जला दी मैंने ताकि हेल्प हो जाए कैमरे की। खैर अभी तो घर जा रहा हूँ मैं, और बीच में एक आधे फोटोज लूंगा जिससे कि आइडिया लग सके कि इसके कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये क्या हो रहा है मेरे भाई? सेना परेड के कारण महल रोड यहाँ से आगे 16 जनवरी तक बंद है। कृपया 16 जनवरी तक। खैर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके का इसका वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं। और 4K वीडियो इंडोर्स में कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, ऑफ कोर्स विद थोड़ी सी लाइटिंग। और मतलब मिनिमल लाइटिंग में भी कम से कम इतना तो दिखाई देगा आपको जैसा ये वीडियो आ रहा है। भैया मैं जा रहा हूँ पापा मम्मी की दवाई लेने। तो मैं अपने मम्मी पापा की दवाई भूल गया था, और वो प्रॉपर्टी देखने के बाद जब मैं रिटर्न हुआ तब मम्मी ने मेरे को याद दिलाया कि भाई दवाई तो भूल गया और दवाई खत्म भी हो गई है, तो दवाई होती है जरूरी। तो मैं जा रहा हूँ शाम को दवाई लेने के लिए, और उसके बाद आऊंगा। तो उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं घर पहुंच के। बहुत दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ, मजा आ रहा है मेरे को। तो पैक कर दिया ना भाई, मजा ही आ गया। चलो जी, काम हो गया कंप्लीट। अब घर जा रहा हूँ मैं। 2 मिनट लगते हैं मेरे को दवाई पैक कराने में। अपने भैया हैं सन्नी भैया, मस्त काम करते हैं। फोन कर दो, भैया काम करा देते हैं। खाटू श्याम जी के परम भक्त हैं भाई, तो बढ़िया काम करते हैं। 2 मिनट में मेरा काम तो बढ़िया ही कर देते हैं, बाकी का पता नहीं। और भागते हैं तो वो भी अच्छा काम करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो फिलहाल वो जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है और उसके बाकी सारे जो भी वीडियोस थे वो बनाने के बाद अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ।
और करीबन 9:30 बज रहे हैं और रात के 9:30 बज रहे हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को भूख लग रही है तो मैं खाना खा लूँ, क्योंकि आज क्या पूरे दिन हसल बसल में ही रह गया था मैं, तो टाइम ज़रा सा भी नहीं मिला। अब चलते हैं डिनर करने के लिए। और मुझे तो लग रहा है कि आज आपको कैलोरी काउंट बताऊंगा, मैं बता ही देता हूँ आपको कैलोरी काउंट अपने किसी एआई असिस्टेंट से पूछ करके। और फिर आपको फटाफट बताते हैं कि मेरा कैलोरी काउंट और मैक्रोस क्या है। पहले तो डिनर कर लें और डिनर में देखते हैं कि आज क्या है अपने को खाने में। जी, तो आज डिनर में अपन कर रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ राइस विथ 50 ग्राम्स ऑफ वही सत्तू, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड सॉटे वेजिटेबल्स, 200 ग्राम्स ऑफ चना दाल तड़का, थोड़ा सा सैलेड। और ये सैलेड सारा मैं ही खाने वाला हूँ। ये आज अपना डिनर रहेगा। और बस यही खाते हैं, उसके बाद आपको कैलोरी काउंट बताते हैं। डिनर मेरा कंप्लीट हो गया। और वो जो फोन का अनबॉक्सिंग था T4X 5G वीवो, उसको मैं एक टी शर्ट में कंटिन्यूटी के चक्कर में कर रहा था। उसके बाद मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने जैकेट पहन लिया और मैंने टोपी पहन ली ठंड के चक्कर में। खैर, आप लोगों से जो बात बतानी थी वो अपनी कैलोरी काउंट बतानी थी आज की। और कैलोरी काउंट में 12 जनवरी 2026 को 1680 कैलोरी मैंने कंज्यूम करी है, जिसमें प्रोटीन आज बहुत ज्यादा कर रही है 135 ग्राम्स टू 145, बट मैं लोअर साइड में हूँ, 135 ग्राम्स ही मान के चलते हैं। अराउंड 135 टू 145 बता रहा था अपना एआई असिस्टेंट। कार्बोहाइड्रेट 225 ग्राम्स, फैट 50 ग्राम्स। ओके, ये आज अपने मैक्रोज हैं खाने में। आपको पता ही है मैंने क्या खाया था, 2 राइस केक विथ 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर एंड थोड़े से आलमंड्स, थोड़े से पिस्ता, एक ब्लैक कॉफी। ये मेरा ब्रेकफास्ट था। दोपहर में मैंने खाया था 100 ग्राम सोया चंक्स कीमा, उसके बाद 100 ग्राम्स राइस, थोड़ा सा दाल, जो चना दाल तड़का होता है, दैट्स 200 ग्राम्स। आपका सैलड था। तो ये मेरा लंच था। डिनर में मैंने 50 ग्राम्स पनीर विद सौते वेजिटेबल्स, बीन्स एंड ब्रोकली एंड 150 ग्राम्स ऑफ चना दाल, वही लंच वाला ही रात को भी कंटिन्यू किया। 50 टू 60 ग्राम सत्तू लिया था मैंने, जो मैंने ऐड कर लिया था एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, क्योंकि आज ठीक था, मतलब मेरा जो डाइजेशन है वो ठीक था, तो इसलिए मैंने आज ज्यादा बढ़ा दिया अपने प्रोटीन की मात्रा को। एंड 100 ग्राम्स ऑफ राइस। तो ये आज अपना डिनर हो गया और ये सब कैलकुलेट किया। और उसमें सैलेड भी था, तो सैलेड का ज्यादा काउंट नहीं करोगे, 20-40 ग्राम मतलब 20-40 कैलोरी और ऐड कर सकते हो आप करना चाहो तो, बट मैं ऐड नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा। फिलहाल मैं गया हूँ थक और अब मैं जा रहा हूँ सोने। एंड होप आप लोगों को कुछ आज सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो। और अब धीरे धीरे प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ मैं। एंड देखते देखते कहीं कुछ नेगोशिएशन करके बात बन जाती है तो अपन वो भी ले लेंगे। एंड पहले भी मैं दिखाता आया हूँ अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, और आज भी दिखा दूंगा अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ली होगी तो। होपफुली दिखा लूंगा, वो भी पेरेंट्स की परमिशन हो तो। एंड इसी के साथ इस व्लॉग की समाप्ति करते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को जैसा भी लगा हो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलता हूँ, बाय बाय, नमस्कार, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।